मेवाड़ के महाराणा प्रताप का समर्थन करने वाले घुड़सवार धनुर्धरों का समर्थन प्राप्त हुआ और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा लग गया, जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने किया। इस युद्ध के महाराणा प्रताप को भील जनजाति का सहयोग मिला। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे। तो आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो आज मैं बताऊंगा अकबर और राणा उदय सिंह का आखिरी युद्ध। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अभी चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही नए नए स्टोरी हमारे चैनल पर आती ही रहती है। जिनके बीच ये युद्ध चढ़ा था वो थे मेवाड़ और मुगल साम्राज्य। सेना नायक प्रताप सिंह राणापूजा, भीम सिंह डोया, रामदास राठौड़, रामशाह तोमर, हकीम खान सुरी, भामाशाह ताराचंद बेदा झाला, मानसिंह प्रथम, सय्यद अहमद खान बरहा, सय्यद हाशिम बरहा, जगन्नाथ कछवाहा, घियास उद्दीन अली असफ खान, माधो सिंह कछवाड़ा, मुल्ला काजी खान, राव लोकर मेह। 1568 गढ़ की विकट घोराबंदी के में मेवाड़ उपजाऊ पूर्वी बेल्ट को मुगलों को दे दिया था। हालांकि बाकी जंगल और पहाड़ी राज्य अभी भी राणा के नियंत्रण में थे। मेवाड़ के माध्यम में अकबर गुजरात के लिए एक स्थिर मार्ग हासिल करने पर आमादा था। जब 1572 में प्रताप सिंह को राणा ताज पहनाया गया तो अकबर ने कई दूतों को भेजा जो महाराणा प्रताप को इस क्षेत्र के कई अन्य राजपूत नेताओं की तरह एक जागीरदार बना दिया। जब महाराणा प्रताप ने अकबर को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करने ने इनकार कर दिया तो युद्ध अपरिहार्य हो गया। लड़ाई का स्थल राजस्थान के गोगोंदा के पास हल्दी घाटी में संकरा पहाड़ी दर्रा हुआ। महाराणा प्रताप ने लगभग 19,000 घुड़सवारों, पैदलों एवं 1,000 भील धनुर्धारियों के बल को मैदान में उतारा। मुगलों का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह ने किया था, जिन्होंने लगभग 18,000 युद्धों की सेना की कमान संभाली थी। 3 घंटे से अधिक समय तक चले भयंकर युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने खुद को जख्मी पाया, जबकि उनके कुछ लोगों ने उन्हें समय दिया था। वे पहाड़ी से भागने में सफल हो रहे और एक और दिन लड़ने के लिए जीवित रहे। मेवाड़ के हताहतों की संख्या लगभग 9,200 पुरुष की थी। मुगल सेना ने 50,000 लोगों को खो दिया, जिसमें 3500 अन्य घायल हो गए। इसका कोई नतीजा नहीं निकला, जबकि वे मुगल गोगोंदा और आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करने में सक्षम थे। वे लंबे समय तक उन पर पकड़ बनाने में असमर्थ थे, जैसे कि साम्राज्य का ध्यान कहीं और स्थानांतरित हुआ। महाराणा प्रताप और उनकी सेना बाहर आ गई और अपने प्रभुत्व के पश्चिम क्षेत्रों का हटा लिया। मेवाड़ परंपरा और कविताओं के अनुसार राणा की सेना की संख्या 20,000 थी, जिन्हें मानसिंह 18,000 मजबूत सेना के खिलाफ खड़ा किया गया था। हालांकि जदुनाथ सरकार इन संख्याओं से सहमत है, लेकिन उनका मानना है कि मानसिंह के युद्ध हाथी पर कूदते हुए राणा प्रताप ने घोड़े को चेतक की लोकप्रिय कहानी के रूप में अंतर्जित है। सतीश चंद्र का अनुमान है कि मानसिंह की सेना में 50,000 18,000 पुरुष शामिल थे, जिसमें मुगल और राजपूत दोनों शामिल थे। दोनों पक्षों के पास युद्ध के हाथी थे, लेकिन राजपूतों के पास कोई गोला बारूद था। कोई गोला बारूद या तोपें नहीं थी। मुगलों ने बिना पहिए की तोपखाने या भारी आयुध का मैदान नहीं बनाया, बल्कि कई कस्तूरी को रोजगार दिया। राणा प्रताप की अनुमति 1,000 भील धनुर्धारियों की सेना प्रमुख पांडवा के राजा पुंजा ने 1,000 मजबूत वैन की कमान हकीम खान सुर ने अपने अगबानों के साथ दोड़िया के भीम सिंह और रामदास राठौड़ के साथ की थी। दक्षिणपंथी लगभग 2,200 मजबूत थे और उनका नेतृत्व ग्वालियर के पूर्व राजा रामशाह तंवर और उनके 3 पुत्रों के साथ मंत्री बाबा शाह और उनके भाई ताराचंद ने किया था। अनुमान लगाया जाता है कि लेफ्ट विंग में 4,000 योद्धा के, जिनमें बिदा झाला और उनके वंशज शामिल थे। प्रताप अपने घोड़े के साथ केंद्र में लगभग 12,000 सैनिकों का नेतृत्व चारण पुजारी और अन्य नागरिक की गठन का हिस्सा थे और लड़ाई में भाग लिया। भील गेंदबाजों को पीछे लगाया। मुगलों के 85 रेखाओं के एक दल को अग्रिम पंक्ति में रखा, जिसका नेतृत्व बरहा के सैयद हाशिम ने किया। उनके बाद मोहरा था, जिसके
जगन्नाथ के नेतृत्व वाले कछवा राजपूतों के पूरक और बख्शी अली आसफ खान के नेतृत्व वाले मध्य एशियाई मुगलों का समावेश था। माधो सिंह कछवा के नेतृत्व में एक बड़ा अग्रिम निर्जोर आया, जिसके बाद मान सिंह खुद केंद्र के साथ थे। मुगल वामपंथी विंग की बदखशां के मुल्ला खाजी खान और सांभर के राव लोनकर संभाली थी। इसमें फतेहपुर सीकरी के शहजादों सलीम चिश्ती के रिश्तेदारों को शामिल किया गया था। साम्राज्यवादी ताकतों का सबसे मजबूत घटक मीराबाई दक्षिणपंथी के तैनात था, जिसमें 12 के सैयद शामिल थे। अंत में मुख्य सेना के पीछे का पहरा अच्छी तरह से खड़ा था। दोनों सेनाओं के बीच असमानता के कारण राणा ने मुगलों पर एक पूर्ण ललाट हमला करने का विकल्प चुना। उनके बहुत से लोग मारे गए। हताश प्रभारी ने शुरू लाभांश का भुगतान किया। हकीम खानसूर और रामदास राठौर मुगल झपड़ों के माध्यम से भाग गए और मोहरा पर गिर गए, जबकि राम शाह तोवर और भामा शाह ने मुगल वामपंथी कहर बर पाया, जो भागने के लिए मजबूर थे। उन्होंने अपने दक्षिण पंथियों की शरण ली, जिस पर बिदा झल्ला का भी भारी दबाव था। मुल्ला काजी खान और फतेहपुरी शहजादों के कप्तान दोनों घायल हो गए, लेकिन सैयद बरहा ने मजबूती से काम किया और माधो सिंह के अग्रिम भंडार के लिए पर्याप्त समय अर्जित किया। मुगल वामपंथी को हटाने के बाद राम शाह तोवर ने प्रताप से जुड़ने के लिए खुद को केंद्र की ओर बढ़ाया। वह जगन्नाथ कछवा द्वारा मारे जाने के तक वह प्रताप को सफलतापूर्वक बचाए रखने में सक्षम थे। जल्द ही मुगल वैन, जो बुरी तरह से दबाया जा रहा था, माधो सिंह के बर गया था, जो वामपंथी दलों के तत्वों ने बरामद की थी और सामने से सैयद हाशिम के झपड़ों को अवशेष थे। इस बीच दोनों केंद्र आपस में भिड़ गए थे और मेवाड़ी प्रभारी की गति बढ़ने के कारण लड़ाई और अधिक पारंपरिक हो गई थी। राणा सीधे तौर पर मान सिंह से मिलने में असमर्थ थे और उन्हें माधो सिंह कछवाह के खिलाफ खड़ा किया गया था। दोड़िया कबीले ने नेता भीम सिंह के मुगल हाथी पर चढ़ने की कोशिश की, परंतु अपनी जान गंवा दी। गतिरोध को तोड़ने और गति को प्राप्त करने के लिए महाराणा ने अपने पुरस्कारी हाथी लोना को मैदान में लाने। उनके बलिदान के कारण घायल प्रताप और करीब 1800 राजपूत युद्धभूमि में भागने में सफल रहे। राजपूतियों की वीरता और पहाड़ियों में घात के डर का मतलब था कि मुगलों ने पीछा नहीं छोड़ा और इस कारण प्रताप सिंह को पर्वतों पर छिपने का मौका मिल गया। रामदास राठौर 3 घंटे की लड़ाई के बाद मैदान पर मारे गए लोगों में से एक थे। राम शाह तोवर के 3 बेटे सलीवाहन, बहन और प्रताप तोवर उनके पिता की मृत्यु में शामिल हो गए। मेवाड़ी सेना लगभग 1,06,000 सैनिकों की मृत्यु हो गई, जबकि मुगल सेना के करीब 50,000 सिपाही मारे गए और 3,500 घायल हुए। मेवाड़ की सेना ने उस दिन हताहतों की संख्या को अपनी कुल ताकत में 46% तक सीमित कर दिया। यह मानते हुए कि यहाँ की कुल ताकत सीमित कर दिया, दोनों तरफ राजपूत सैनिक थे। उग्र संघर्ष में एक स्तर पर बदायूनी ने आसफ खान के पूछा कि मैत्रीपूर्ण और दुश्मन राजपूतों के बीच अंतर कैसे किया जाए। आसफ खान ने जवाब दिया, जिसको भी आप पसंद करते हैं, जिस तरफ भी वे मारे जा सकते हैं, उसे गोली मार दी। यह इस्लाम के लिए एक लाभ होगा। के.एस. लाल ने इस उदाहरण का हवाला देते हुए कहा कि मध्ययुगीन भारत ने अपने मुस्लिम आकाओं के लिए सैनिकों के रूप में हिंदू बड़ी संख्या में मारे गए। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे नए स्टोरी हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए बाय बाय।